नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म रीजनिंग गुरु मितेश स्वामी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना रीजनिंग के अंदर टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट, जिसके अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में अपन ने 17 नंबर तक के प्रश्न हैं उनको अपन ने हल कर लिया था। बिल्कुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देवेंद्र कुमार, जानवी स्वामी, नंबरदार, प्रियंका, लक्की भाटिया, अंकिता भाटिया, राम प्रताप, अमन वर्मा, पवन बामनिया। बिल्कुल सभी को राम राम, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के सेशन की शुरुआत। और प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। फटाफट से इस प्रश्न का आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का जो इसका आंसर है वो सही आता है। प्रशांत सुतार, संतोष चौहान, अनिता, बिल्कुल सभी को राम राम। मैथ्स गुरु नमस्ते सर, बिल्कुल आपको भी नमस्ते। चलो तो बताइएगा फटाफट से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा। देखते हैं सबसे पहला जो आंसर है वो किस विद्यार्थी का आता है, बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल सतीश कुमार, पूजा सोलंकी, मांगीलाल बामनिया, खुशबू पन्नू, चलो बताइएगा। चलो करें अब इस प्रश्न को हल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रश्न में क्या बोला गया है। आपको प्रश्न में बोला गया है यदि अशोक है वो सोनू के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है। जो अशोक है वो अपने घर से कौन सी दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में। यानी अशोक का घर यहाँ है, अशोक का घर है वो यहाँ है। और अशोक है वो कौन सी दिशा में जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो उत्तर दिशा में जाता है। कौन सी दिशा में जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, तो अपन उत्तर दिशा की तरफ यानी ऊपर की तरफ चला लेंगे इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिएगा उत्तर दिशा में जा रहा है कौन, अशोक जा रहा है। आगे क्या बोला है, आगे आपको बोला है अपने घर से उत्तर की ओर चलता है और फिर प्रत्येक दिशा में, और फिर है वो प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता हुआ वह बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब वह लेफ्ट साइड टर्न लेता है प्यारे विद्यार्थियों। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लेफ्ट साइड टर्न लेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा इस साइड। इधर टर्न लिया और समान दूरी चलेगा। जितनी दूरी कहाँ चली थी, उत्तर की ओर, उतनी दूरी चलेगा इधर। समान दूरी तय करता हुआ बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी अब ये दक्षिण में आएगा। और दक्षिण में आकर कहाँ पहुंच गया है, सोनू के घर पहुंच गया है। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपको प्रश्न में यह पूछा गया है कि जो अशोक का घर है वो सोनू के घर से किस दिशा में है। तो सोनू के घर से जो अशोक का घर है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है, देवेंद्र कुमार, मनप्रीत कौर का डी ऑप्शन आया है, डी नहीं होगा। राम प्रताप का भी गलत है, संतोष चौहान ने ए कहा है, अंजिका ने भी ए कहा है। तो बिल्कुल खुशबू पन्नू। तो जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है। अनिता, पवन बामनिया, क्लियर है। और जो विद्यार्थी डी कह रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्न में क्या पूछा है, अशोक का घर बताना है सोनू के घर से। अशोक का घर बताना है कहाँ से, सोनू के घर से। तो सोनू का घर यहाँ है, सोनू के घर से अशोक का घर है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। लेकिन अशोक के घर से सोनू का पूछा होता तो पश्चिम सही आंसर हो जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है पंकज अलमानी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है, फटाफट से इसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर है वो किन किन विद्यार्थी का सही आता है। बिल्कुल बिना कॉपी पेन के होने वाला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। 19वां प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बताइएगा फटाफट से कमेंट करके कि इसका सही उत्तर है वो क्या आएगा। प्रश्न संख्या 19, सतीश कुमार ने आंसर भी दे दिया है ए ऑप्शन, देवेंद्र कुमार ने भी ए ऑप्शन कह दिया है। देखते हैं क्या प्यारे विद्यार्थियों इसका ए ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। प्रश्न में आपके क्या बोला गया है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में बोला गया है यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा में है,
दायां हाथ कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। इसका मतलब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में व्यक्ति का मुख होगा, तभी तो राइट है। राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ होगा राइट, और लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा लेफ्ट। और आपको बोला है कि राइट हैंड है वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो मेरी पीठ किस दिशा में होगी, यानी मेरा मुंह है पूर्व दिशा में है, तो पीठ क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। बिल्कुल, देवेंद्र कुमार, अनिता ने बी ऑप्शन दिया है, कामना चौधरी ने भी बी कहा है, तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही होगा। देवेंद्र कुमार, अलका चौधरी, नंबरदार, बिल्कुल नितेश सिंह, बी ऑप्शन सही है। चलो, क्लियर है। माया मेघवाल ने भी बी ऑप्शन कहा है, सतीश कुमार, देवेंद्र कुमार, प्रियंका, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का सही आया है जिन्होंने बी ऑप्शन इसका आंसर दिया है। विद्योत्मा, बिल्कुल। चलो, अब बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। 19वां तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। अब 20वें प्रश्न का आप आंसर बताइएगा। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न इजी है। ओनली आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हो आप, प्रश्न इजी है, समझना इसको और आराम से सोच समझ कर आंसर देना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना प्यारे विद्यार्थियों। कीजिएगा फटाफट से कमेंट, देखते हैं किन विद्यार्थियों का सही आता है। पंकज अलमानी कह रहे हैं नंबर 1 क्लास, बिल्कुल आपका प्यार और जो स्नेह है सभी विद्यार्थियों का वो ऐसे ही बना रहे। चलो कीजिएगा, प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों। 20वें प्रश्न में बोला है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, ठीक है, और रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। कामना चौधरी ने कहा है सी, अलका चौधरी का भी सी ऑप्शन आया है, अनीता ने 20 का डी ऑप्शन दिया है, पश्चिम। संतोष चौहान ने भी डी कहा है, अंजिका ने भी डी कहा है, नितेश सिंह का डी आया है, खुशबू पन्नू का डी, डिम्पल का भी डी ऑप्शन है, विद्योत्मा ने कहा है सी ऑप्शन, सतीश कुमार डी, लकी भाटिया, अंकिता भाटिया, चौहान, देवेंद्र कुमार, सी डी ऑप्शन आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी सी कह रहे हैं, बनवारी लाल स्वामी ने डी ऑप्शन दिया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, पूरब होगा, पश्चिम नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने कमेंट किया है उन सभी विद्यार्थियों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अमन वर्मा ने डी ऑप्शन कहा है, डी नहीं होगा भाई। चलो अब इस प्रश्न को अपन हल करने का प्रयास करते हैं कि इसका सी ऑप्शन आएगा कैसे। प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझना, सिर्फ आप ओनली लैंग्वेज में ही कंफ्यूज होगे इसमें, बाकी प्रश्न है वो बहुत इजी है। देखिएगा अब आपको प्रश्न में क्या बोला गया है, मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे उगता हुआ देखता है। प्यारे विद्यार्थियों सूर्य कौन सी दिशा में होता है, आप मोहन का घर मान लीजिएगा कि मोहन का घर है वो ये है, मोहन का घर ये है और मोहन का घर ये है, और जो सूर्य है वो कौन सी दिशा में उदय होता है। तो आप कहोगे कि सर सूर्य होता है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, सूर्य है वो पूर्व दिशा से उदय हो रहा है। तो इसका मतलब जो मोहन है उसका, जो मोहन है उसने मुंह इस साइड कर रखा है और वो मंदिर के पीछे से, यहाँ मान लो कि कोई मंदिर है, यहाँ क्या है कोई मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर मान लो आप, ठीक है, इस मंदिर के पीछे से उदय होते हुए देख रहा है, ठीक है भाई, जो सूर्य है वो मंदिर के पीछे से उदय हो रहा है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है। यहाँ मान लो कि क्या है रेलवे स्टेशन है, अब इसके पीछे से डूबते हुए देख रहा है ये रेलवे स्टेशन के, यानी सूर्य कौन सी दिशा में डूबता है, पश्चिम में डूबता है। कौन सी दिशा में डूबता है प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिम दिशा में डूबता है। तो अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ है, ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन RS। अब आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा क्या है प्रश्न में, आपसे ये पूछा है कि रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। तो रेलवे स्टेशन यहाँ है, अब जो यहाँ से जो मंदिर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, रेलवे स्टेशन से मुझे मंदिर की तरफ जाना है तो मुझे कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सबसे पहले अलका चौधरी ने सही आंसर दिया था, सी ऑप्शन। क्लियर है? वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि जो मोहन है वो अपने घर से मंदिर के पीछे से उदय हो रहा है सूर्य। सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है? पूरब में। उसका घर आप कहीं मान लो, ठीक है, वो उसको पूरब से उदय हुए देखता है, तो यहाँ मंदिर हो गया, इसके पीछे से उदय हुए देखता है और रेलवे स्टेशन के पीछे छिपते हुए देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेलवे स्टेशन तो पश्चिम में है और जो मंदिर है वो पूरब में है। तो रेलवे स्टेशन से मुझे मंदिर की तरफ जाना है तो मुझे कौन सी दिशा में जाना होगा? पूरब दिशा में जाना होगा। बिल्कुल निशा गोस्वामी, नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्ते। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। आप 21वें नंबर के प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों। बताइएगा फटाफट से कमेंट करके, प्रश्न संख्या 21 क्या आंसर आएगा। अब इसको आप अच्छे से समझना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना कि हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है वही बताना है। आपको प्रश्न में पूछा गया है तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से अब वो कौन सी दिशा में, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों कीजिएगा फटाफट से कमेंट। देखते हैं किस विद्यार्थी का सही आंसर आता है। प्रश्न संख्या 21 बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बताइएगा फटाफट से क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल कामना चौधरी ने कहा है ए ऑप्शन। क्या इसका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा या नहीं होगा? अंकिता भाटिया ने भी ए ऑप्शन कहा है, पवन बामनिया, संतोष चौहान, अलका चौधरी, माया मेघवाल, पवन बामनिया, सतीश कुमार, बिल्कुल ए ऑप्शन ही कह रहे हो, यानी दक्षिण पश्चिम। देवेंद्र कुमार, मनप्रीत कौर का भी ए ऑप्शन, नितेश सिंह, बनवारी लाल स्वामी ने भी ए ऑप्शन कहा है, माई स्कूल, राम राम सर जी आई एम बैक, लक्की भाटिया ए ऑप्शन। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं क्या आपने ए ऑप्शन कहा है वो इसका सही आंसर होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा कनिका है वो दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ जाती है। कनिका है वो कौन सी दिशा में जाती है प्यारे विद्यार्थियों? दक्षिण दिशा में जाती है। तो कनिका की स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, यहाँ से दक्षिण दिशा में गई और कौन सी साइड मुड़ गई प्यारे विद्यार्थियों? राइट साइड मुड़ गई। तो यहाँ से राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है, यानी इधर की ओर मुड़ गई। ठीक है, कनिका दक्षिण में चलकर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं। ठीक है, अब बाएं देखिएगा, बायां का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं मुड़ गई यानी एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ मुड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसके बाद दाएं, तो वापस इसने राइट साइड टर्न ले लिया। तो राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, यानी वापस इसने राइट साइड टर्न ले लिया। अब यहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आपका क्या था प्यारे विद्यार्थियों? स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला। यहाँ से अब वो कौन सी दिशा में है? इस दिशा में है, और इसका नाम आप अच्छे से जानती हो प्यारे विद्यार्थियों, इस दिशा का नाम क्या होता है? दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पश्चिम होता है। तो इसका आपका राइट आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? साउथ वेस्ट आएगा, ए ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों आपसे सी ऑप्शन तब देना था जब आपसे ये पूछे कि अब कनिका का मुंह किस दिशा में है, कनिका की मुंह की दिशा पूछी होती तब आप सी ऑप्शन देते कि सर कनिका का मुंह है वो पश्चिम दिशा में है। विद्योत्तमा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि उसकी मुंह की नहीं दिशा पूछी है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में कनिका यहाँ थी, अब वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नमस्ते, नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, अच्छा प्रियंका, क्लियर है। चलो शाबाश, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 22 का आंसर बताइएगा। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है ये पूछा गया है। कीजिएगा फटाफट से कमेंट्स, देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का सही आंसर आता है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है, कीजिएगा फटाफट से।
बिल्कुल इजी सा प्रश्न है 22वां। उत्तर दिशा में चलकर अशोक है वो 8 किलोमीटर जाता है, यानी किसी पॉइंट से अशोक है वो चलना शुरू करता है और कौन सी डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ में जाता है और कितना जाता है 8 किलोमीटर। फिर वो राइट साइड टर्न लेता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वापस से वो राइट साइड मुड़कर रुक जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। सबसे पहले आंसर दिया है अलका चौधरी, सी ऑप्शन। पवन बामनिया ने ए कहा है, कामना चौधरी ने ए, संतोष चौहान का ए आया है, विद्योत्तमा पवन बामनिया ने ए ऑप्शन यानी साउथ कहा है, मनप्रीत कौर बिल्कुल, नितेश सिंह ब्यूटी ऑफ नेचर, बनवारीलाल स्वामी, डिम्पल, अमन वर्मा, सतीश कुमार ए ऑप्शन ही कह रहे हैं सारे विद्यार्थी, यानी दक्षिण कह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब इस प्रश्न का उत्तर क्या दक्षिण साउथ है वो सही है या नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आप, बिल्कुल गुड इवनिंग सुखराम, अंकिता भाटिया ए ऑप्शन, राम प्रताप ने भी ए कहा है, माया मेघवाल, खुशबू पन्नू, लक्की भाटिया, यानी लगभग विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन ही कहा है। सिर्फ एक विद्यार्थी ने इसका सी ऑप्शन दिया था, निशा गोस्वामी। अभिमुख क्या होता है, डिम्पल पूछ रही है। अभिमुख का मतलब होता है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। अभिमुख का मतलब ये होता है कि अब उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में, उसके फेस की डायरेक्शन बतानी है। क्लियर है। चलो, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा बोल देता है कि अब वह किस दिशा की ओर उसका मुंह है, अब वो किस दिशा की ओर है। अभिमुख क्या करता है, एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड देता है ताकि विद्यार्थी है वो इसमें कंफ्यूज हो जाए। क्लियर है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सतीश चौधरी ने भी ए ऑप्शन दिया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं अब इसको हल करके कि क्या ए ऑप्शन है वो सही है क्या। लेकिन मुझे आप पर विश्वास है कि आप लोगों ने ए ऑप्शन कहा है, तो बिल्कुल हो सकता है इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो। चलो देखते हैं अब। तो उत्तर दिशा में चलकर अशोक है वो कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। देखिएगा, उत्तर दिशा से चलकर अशोक है वो 8 किलोमीटर जाता है। क्लियर है। उत्तर दिशा में चलकर नहीं बोला है प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर दिशा से चलकर बोला है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उत्तर दिशा से चलकर। तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर दिशा से चल के वो कौन सी में जाएगा, दक्षिण में ही जाएगा। क्लियर है। उत्तर दिशा में नहीं आया, उत्तर दिशा से आया है, तो उत्तर दिशा से चलकर वो कौन सी दिशा में जाएगा, दक्षिण में जाएगा। यानी कितना जाएगा, 8 किलोमीटर जाएगा। समझने वाली बात ये थी कि क्या अब इसका ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। अनिता ने सी कहा है और नेचर ऑफ ब्यूटी ने बी ऑप्शन कहा है। बिल्कुल देवेंद्र कुमार, आप भी हो क्लास में लाइव। चलो अब कह रहे हो बी होगा, कोई सी कह रहा है। चलो देखिएगा, उत्तर दिशा से चलकर अशोक है वो 8 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर दिशा से चलकर कौन सी दिशा में जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण दिशा में जाएगा। और राइट साइड मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। राइट का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मुड़ा और कितना गया है, 12 किलोमीटर गया है। और फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाता है। राइट का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाता है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी उसका मुंह है वो कौन सी दिशा में है प्यारे विद्यार्थियों। अब उसका मुंह है वो किस दिशा में है, आप देख रहे हो उसका मुंह है वो उत्तर दिशा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, बिल्कुल बी। क्लियर है। सृष्टि की दुनिया, मैं भी हूं सर आपकी क्लास में। चलो खान साहब, हाँ माई स्कूल कह रहे हैं डी, तो इसका आंसर है वो डी नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर है। अब जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया था उन्होंने इस प्रश्न को सही से पढ़ा नहीं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उत्तर दिशा में चलकर, यानी उन्होंने उत्तर में चला दिया। इसमें क्या बोला है, उत्तर दिशा से चलकर, यानी उत्तर दिशा से चलेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण दिशा में जाएगा। ठीक है। उत्तर दिशा से चलकर अशोक है 8 किलोमीटर जाता है, यानी दक्षिण में 8 किलोमीटर जाता है। राइट साइड मुड़ता है 12 किलोमीटर जाता है, फिर वापस राइट मुड़ता है। क्लियर है। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। कोई दिक्कत नहीं है अब तो विकास का सही आया था इसका आंसर। चलो
देवेंद्र कह रहे हैं फर्स्ट डायरेक्शन। हाँ, फर्स्ट डायरेक्शन सबसे पहले वो कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण में जाएगा। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। यही छोटे छोटे जो लैंग्वेज होती है यहाँ पर ही विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर मैं नाम आ जाता तो इसका आंसर कुछ और होता। ठीक है, यहाँ पर से नाम आ गया तो आंसर और होगा। केशव कुमार। चलो निशा गोस्वामी ने कहा है क्लियर है, यस सर। चलो प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। फटाफट से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल लैंग्वेज को आराम से पढ़ना है कि हमारे प्रश्न में बोला क्या गया है, फिर आप इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का सही आंसर आएगा। चलो कीजिएगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। नगर के, नगर एम के दक्षिण में है, यानी नगर जो के है वो नगर एम के दक्षिण में है और नगर एच है वो के उत्तर में है। नगर एम के संदर्भ में आपको नगर एच की दिशा बतानी है कि निम्न में से कौन सी दिशा होगी। अलका चौधरी ने सबसे पहले किया है डी ऑप्शन, कामना चौधरी का भी डी आया है, मनप्रीत कौर डी ऑप्शन, सतीश कुमार डी, अनिता 23 का बताइएगा आंसर क्या आएगा, आगे लिखिएगा कि ये ऑप्शन आ रहा है। सुखराम डी, प्रियंका डी ऑप्शन कह रहे हैं, संतोष चौहान का भी डी ऑप्शन आया है। चलो डी होगा सर, ब्यूटी ऑफ नेचर। माया मेघवाल डी, माई स्कूल ने भी डी कह दिया है, लक्की भाटिया डी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न को अपन हल करने का प्रयास करते हैं। अमित पारिक, राम प्रताप ने भी डी कहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्रश्न में क्या बोला है, नगर के है वो नगर एम के दक्षिण में है। नगर एम को आप अपनी मर्जी से कहीं बना लो। नगर एम को यहां बना लिया। नगर एम के दक्षिण में कौन है? नगर के है। नगर के है वो नगर एम के दक्षिण में है। नगर एम को अपनी मर्जी से आप कहीं बना लो। इसके दक्षिण में कौन है? नगर के है, तो दक्षिण होगा नीचे की तरफ। यहां कौन सा नगर होगा? के होगा। क्लियर है? और नगर एच है वो के उत्तर में है। के उत्तर में है एच, तो के उत्तर में, यहाँ के से उत्तर में चलूँ तो एच है वो यहाँ पर भी हो सकता है, और एच है वो के उत्तर में है तो एच यहाँ पर भी हो सकता है। यानी एच का अपने को फिक्स स्थान नहीं है कि एच कहाँ आएगा। इतना पता है कि नगर जो एच है वो नगर के उत्तर में है, के उत्तर में है। क्लियर है? अब नगर एम के संदर्भ में नगर एच बताना है, तो नगर एम कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? आपका नगर एम यहाँ है। इसके संदर्भ में एच की डायरेक्शन बतानी है, तो एच है वो दक्षिण में भी हो सकता है, उत्तर में भी हो सकता है। तो अपन श्योर नहीं कह सकते कि वो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या दूंगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी दूंगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। बिल्कुल डी ऑप्शन विद्योत्मा ने सही कहा है। पूजा सोलंकी, भारत दुबे, सतीश चौधरी, डिम्पल ने ए ऑप्शन कहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा। अभिषेक पारिक का भी डी ऑप्शन आया है, देवेंद्र कुमार ने भी डी कहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने डी कमेंट किया है, अनीता खान साहब, क्लियर है, सभी का सही है जिन विद्यार्थियों ने डी कहा है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24वां प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का ही प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, कीजिएगा फटाफट से कमेंट, क्या आंसर आएगा।